आज देखते हैं कि कुरान मजीद में बकरी का जिक्र कहाँ और कैसे आया है। बात शुरू होती है एक मुतनाज़ा दावे से जो कुछ नाक़िदीन की तरफ से सामने आता है। इस रिवायत के मुताबिक एक आयत कागज़ पर लिखी थी जिसे एक बकरी ने खा लिया, लेकिन इस्लामी स्कॉलर्स इस वाक़े की सदाकत को दो बड़ी वजूहात की बिना पर मुस्तरद करते हैं। और वैसे भी कुरान का असल तहफ़्फ़ुज़ सैकड़ों सहाबा के हाफिज़े से हुआ, ना कि किसी एक कागज़ से। तो फिर असल सवाल यह है कि कुरान में बकरियों का जिक्र कहाँ मिलता है? जवाब है सिर्फ एक जगह। ये जिक्र सूरतुल अनआम में है, जिसे मवेशियों की सूरत भी कहा जाता है। यहाँ बकरियों की कहानी नहीं बल्कि मुशरिकीन के बनाए गए हलाल हराम के उसूलों पर एक सवाल उठाया गया है। तो अगर कुरान में जिक्र इतना महदूद है तो फिर इस्लामी सकाफत में बकरी इतनी अहम क्यों है? उसकी वजह अहादीस हैं जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को बरकत का जरिया करार दिया है। एक रिवायत में तो बकरी को जन्नत के जानवरों में से एक कहा गया है। इस बरकत की एक अमली वजह भी है। बकरी का गोश्त ग़िज़ाइयत के लिहाज से बहुत बेहतर होता है, और यही अहमियत हमें मुसलमानों की अहम मजहबी रसूमात में भी नजर आती है। इनमें से एक मशहूर रस्म अकीका है, यानी बच्चे की पैदाइश पर जानवर कुर्बान करना। रिवायत के मुताबिक लड़के की पैदाइश पर 2 और लड़की की पैदाइश पर 1 बकरी ज़बह की जाती है। इसके अलावा ईद उल अज़हा पर भी बकरी की कुर्बानी ईमान और भाईचारे की अलामत है। तो इस्लाम में बकरी की ये कहानी दिखाती है कि कैसे किताब, रिवायत और अमल मिलकर एक जिंदा अकीदा बनाते हैं।